हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के घेराव करने का ऐलान किया, जिसके तहत प्रदेश में कई जगह FCI गोदामों पर प्रदर्शन जारी है। सोमवार को किसानों ने अंबाला के FCI गोदाम का घेराव किया और सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसके साथ ही फतेहाबाद में भी किसानों ने भारी संख्या में खाद्य निगम के बाहर धरना दिया। इस दौरान किसान कृषि कानूनों का विरोध करते हुए खाद्य निगम के बाहर डटे दिखे। गोहाना में भी भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने FCI दफ्तर के बाहर धरना दिया। अपने प्रदर्शन के दौरान किसानों ने FCI गोदामों को निजी हाथों में सौंपे जाने का विरोध किया। बता दें कि किसान मोर्चा ने पहले ही अपने कार्यक्रम की जानकारी दे दी थी, जिसके तहत वो FCI बचाव दिवस मनाते हुए देश भर में भारतीय खाद्य निगम के दफ्तरों का घेराव करेंगे। मोर्चे की तरफ से केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री को इस बाबत एक पत्र लिखा गया था। पत्र में कहा गया है, किसान नेताओं ने कहा है कि आज हम आपके समक्ष FCI कार्यालयों की घेराबंदी के माध्यम से अपनी मांगे रख रहे हैं। अगर ये मांगे तुरंत पूरी नहीं हुई तो संघर्ष और भी तेज किया जाएगा। आंदोलनकारी किसान संगठनों की जो मांगे हैं, उसमें सबसे पहले तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की, वापस लिए जाने की मांग शुमार है। इसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP पर किसान अपनी बात रखते हैं। कहते हैं कि कानूनन गारंटी मिले, लिखित में कानूनन हमें गारंटी मिले कि MSP से नीचे किसान की फसल कहीं भी कभी भी नहीं बिकेगी। ये जो मांगे हैं लगातार लेकर किसान डटे हुए हैं। FCI के कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएं। अन्नदाता का FCI बचाओ ये दिवस है अपनी अनेक मांगों के साथ, जिसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली मांग है तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं हम प्रदेश के अलग अलग जिलों से, जहां पर FCI के आगे धरना दे रहे हैं किसान। अब जरा ग्राफिक्स देखिए। प्राइवेट जमाबंदी का फैसला वापस लिया जाए। किसान संगठनों की मांगे, फसल का भुगतान काश्तकार को ही किया जाना चाहिए। FCI के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए। FCI में भंडारण किया जाना चाहिए। किसान संगठन की मांग है FCI के कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएं। FCI में रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। खरीद की प्रक्रिया को न्यूनतम समय में पूरा किया जाए। किसान संगठनों की मांगे ग्राफिक्स के जरिए देखें। प्राइवेट जमाबंदी का फैसला वापस लिया जाए। फसल का भुगतान काश्तकार को ही किया जाना चाहिए। एक बार फिर से ये ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर किसान संगठनों की ये मांगे पहुंचा रहे आप तक। FCI के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए। अपने इस अभियान का नाम ही दिया है किसानों ने FCI बचाव दिवस। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। स्वामी इंद्र, बहुत स्वागत है एक बार फिर हरियाणा न्यूज पर आपका। FCI बचाओ दिवस, FCI को बचाने के लिए आप लोग ये धरना दे रहे हैं, ये संदेश क्या है? अनामिका जी, आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार 3 काले कानून लेके आई है, उससे पहले सरकार जो है MSP गारंटी की हम बात कर रहे हैं सरकार से। सरकार जो MSP गारंटी नहीं लेगी तो FCI का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कानून के अंदर जो है सरकार ने जो है वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी चर्चा की है और MSP की चर्चा नहीं की है। ना ही ये कहा है कि सरकारी खरीद किस प्रकार से होगी, किस तरीके से होगी। तो यानी कि जब PDS की जो खरीद ही नहीं हो पाएगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, आम आदमी उपभोक्ताओं को जो अनाज मिलता है वो कैसे मिलेगा? क्योंकि FCI का ना तो सरकार ने कोई बजट तय किया है। कम से कम सरकार ये तो बताए कितना बजट है। और अभी तक जो भारत के अंदर मात्र 6% ही सरकारी खरीद होती है MSP के ऊपर, यानी कि लगभग 94% जो लोग हैं
वो जो उनकी जो परचेज है किसानों की, वो जो है प्राइवेट सेक्टर खरीदते हैं। और इसके अंदर अब जो नया जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो सरकार ने बदलाव कर दिया है, काला बाजारी का जो कानून रोकने का कानून था, आज वो काला बाजारी को बढ़ाने का कानून बन गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो जो उनके गोदाम जो है भर जाएंगे। और आने वाले समय जो हम देख रहे हैं कि सरकार जो है एफसीआई के गोदाम जो लोगों के लिए थे वो प्राइवेट सेक्टर के हो जाएंगे, यानी कि काला बाजारी बड़े पैमाने पर सरकारी गोदामों में ठेके पर लेकर, किराए पर लेकर हो जाएगी। तो देश आने वाले समय में अनाज के जो संकट को देखने जाएगा, उसको बचाने के लिए आज हमने एफसीआई बचाओ दिवस का जो ऐलान किया संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, और हमने जो प्रमुख मांगे की हैं वो एफसीआई को बचाने के लिए की हैं। यानी कि सबसे पहले जो कच्चे एम्प्लॉइज हैं उन्हें पक्का किया जाए, और जो बैकलॉग है उसको भरा जाए, नई प्रक्रिया के द्वारा नई भर्ती की जाए, ताकि बड़े पैमाने पर देश के आम नागरिक को जो एफसीआई द्वारा अनाज मिलता है वो सही तरीके से सुचारू रूप से हो सके। ये सरकार मात्र कॉर्पोरेट घरानों को उनका पेट भरने के लिए, उन्हें देश का पूरा खाद्य संसाधन देने के लिए हर प्रकार की जो नीति सरकार अपना रही है, और जानबूझ के कानूनी तरीके से सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को फैला देना चाहती है। अगर सरकार देश के जनता के लिए हित में काम करना चाहती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार सबसे पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसमें सरकार ने अमेंडमेंट किया है, उस कानून को पुनः, जैसे वो पहले था काला बाजारी को रोकने का कानून था, एक कैपिंग थी कि जो व्यापारी है इतना ही स्टोर कर सकता है, उसके बाद उसको लिक्विडिटी बनाने के लिए अपना स्टोर जो है इसको रिलीज करना पड़ेगा। अब जो नया कानून बना है उसमें प्राइवेट जो व्यक्ति है जितना भी चाहे देश का, जो उसके पास कुबेर का धन हो, तो जितना चाहे देश का सारा खाद्य पदार्थ एक व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है, एक कंपनी इकट्ठी कर सकती है। उसकी मर्जी है, जिस मर्जी बाजार में वो अपना सामान बेचे या ना बेचे। यानी कि सरकार ने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया है वो देश के लिए हितकर नहीं है, ना तो आमजन के लिए, ना ही किसानों के लिए। इसलिए हमारे को पता है कि अगर हम एफसीआई को बचा लेंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम बचा लेंगे, तो देश के आम नागरिक के घर में अनाज पहुंचाने का किसान सीधा सीधा काम करता आपको नजर आएगा। चलिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। सोनीपत का हाल जानने के लिए रुख करूंगी। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। एफसीआई बचाओ दिवस के तहत किसान किस तरह से धरना देते हुए दिख रहे हैं सोनीपत में? लाजपत, सोनीपत का हाल बताएं। जी बिल्कुल, देखिए एफसीआई का जो दफ्तर है वहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं और सभी ने धरना रख रखा है। धरने की मांग भी मुख्य है कि जो गरीब व्यक्ति को जो अनाज मिलता था उसको बचाने के लिए हमने ये धरना रखा है। और ऐसे में लगातार जो लोग हैं, जो किसान हैं, धरती पुत्र अन्नदाता हैं, वो एफसीआई के गेट के सामने बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं, जो किसान हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सरकार जो है गरीब के हित की नहीं है, लेकिन धरती पुत्र जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो कहीं ना कहीं, इसलिए इस एफसीआई को घेराव का मतलब भी यही है कि जो मंडियों में अभी जो अनाज आ रहा है उसको पूर्ण तरीके से सरकारी जो कर्मचारी है वो ठीक तरीके से नहीं रखते। कहीं ना कहीं काफी बड़ी घोटालाबाजी नजर आती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों ने जो आज एफसीआई के दफ्तर का घेराव किया है, मुख्य मांगों को लेकर किया गया है कि ताकि जो गरीब व्यक्ति हैं उन पर ध्यान दिया जाए, और किसान जो धरती पुत्र अन्नदाता है उनकी जो फसल है, खरीद का समय है और खरीद पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि काफी तरह की ऐसी किल्लत सामने आती है। किसानों की जो मंडी है उसमें मंडी में समय रहते खरीद नहीं होती, या बारदाना नहीं आता, या उनको सुख सुविधाएं नहीं मिलती। काफी तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर आज किसानों ने एफसीआई दफ्तर का घेराव किया है। जी बिल्कुल, क्या कुछ किसानों के साथ इस वक्त बातचीत संभव है? एफसीआई बचाओ दिवस को लेकर जो संदेश वो देना चाह रहे थे उसमें वो खुद को कितना कामयाब देख रहे हैं? और एक सीधा सीधा जो इशारा था सरकार के लिए कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए ये एक नया अभियान है, आप देख लीजिए, तब तक हम आपसे कहते रहेंगे वापस लेने के लिए इन कानूनों को, जब तक आप वापस नहीं ले लेते। तो उसमें किसान आपको सफल दिख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए किसान अपनी बात को लेकर बैठे हुए हैं। जहाँ पर किसान बैठे हैं उनसे थोड़ी सी हमारी दूरी है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस बल काफी तैनात है, किसान बैठे हुए हैं। और जहाँ पर ये जो धरना चल रहा है वहाँ पर नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, वहाँ पर जो है फोन काम नहीं कर पा रहे। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारी दूरी है, वरना हम किसानों से जरूर बात करते हैं। लेकिन ऐसे में लगातार जो है सरकार पर हल्ला बोलते हुए किसान जो है एफसीआई के दफ्तर के सामने जो किसान बैठे हुए। जी मैं लौट रही हूँ आपके पास। स्वामेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ सर।
ज्ञापन लिखा आप लोगों ने, ज्ञापन पत्र किसे दिया है और क्या उसमें क्या शुमार किया है आपने? जो ये मांगे हम लगातार दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए भी यही मांगे शुमार हैं उसमें? ये सीधे सीधे एक इशारा था कि इस तरह के अभियान आगे भी हम करते रहेंगे, जैसे आपने केएमपी जाम के लिए भी अपनी बात रख दी है, संसद कूच के लिए भी अपनी बात रख दी है। ये जो भी अभियान है उसका एकमात्र रीजन, इस अभियान के पीछे जो आधार वो यही है कि 3 कृषि कानून वापस ले लो। अनामी खड़ा हो चुका है और जो हमने जो खाद्य आपूर्ति मंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया है वो तमाम जो बातें आपके विजुअल हम देख रहे हैं तमाम वही बातें मिलती हैं और हम सरकार से बार बार यही कह रहे हैं कि देश इसमें कार्य करे सरकार, न कि चंद प्राइवेट घराने करे सरकार, न कि चंद प्राइवेट घरानों को आप पूंजीपतियों को और बड़ा करना चाहते हैं। आज देश के अंदर जो लड़ाई है आप देख रहे होंगे, आज आम आदमी देखो बेरोजगार हो गया है, पूंजीवाद इतना हावी हो गया है कि लोगों के रसोई का जो चूल्हा है वो जलना बड़ा मुश्किल हो गया, गैस कहां से कहां पहुंच गई, खाद्य पदार्थ कहां से कहां पहुंच गए। सरकार वास्तव में अगर किसानों को देश के हित में काम करना चाहती है, अभी आप देखेंगे कुछ दिनों पहले उड़द की दाल विदेश से मंगाएगी 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। अगर यही दाल भारत के किसानों से खरीदी जाती 50 रुपए 60 रुपए किलो, उपभोक्ता को 60-70 रुपए आराम से मिल जाती। पर नहीं, सरकार की नीति जो थी विदेशी चंद पूंजीपतियों को, जो आज एफडीआई के माध्यम से भारत के अंदर देशी विदेशी कंपनियां मिलकर जो एक काला बाजारी का बाजार खड़ा करना चाह रही हैं। बड़े बड़े वॉलमार्ट आज इसके अंदर घुस चुके हैं इस काला बाजारी के अंदर। आप देख रहे हैं कोरोना काल के अंदर सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे। आज पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्री क्राइसिस नहीं है नामिका जी, आज पूरे वर्ल्ड में फूड क्राइसिस है। और कहीं भारत ये बात कहने में बड़ा सक्षम था किसानों की बदौलत, क्योंकि सरकारी परचेज थी भारत के अंदर, खुली खुली अच्छी परचेज थी, बढ़िया काम चल रहा था। तो भारत आत्मनिर्भरता, अमेरिका मात्र 6 महीने का राशन बताता है, चाइना 3 महीने का राशन बताता है, भारत सरकार किसानों के दम पर 3 साल का राशन बताती थी। पर आज भारत की स्थिति क्या है? क्योंकि भारत में आज वॉलमार्ट है, अडानी अंबानी है, ये बड़े बड़े स्टोरी आ गए हैं और उन्होंने अपने मनचाहे तरीके से कानून जो है सरकार के साथ मिलकर बना लिए हैं। क्योंकि अभी तक देखेंगे यार 11 दौर की वार्ता के अंदर सरकार ये सिद्ध करने में कामयाब नहीं हुई कि हमने किन के इशारे पे कानून लाए गए, यानी कि कहीं ना कहीं बात किसान जो कह रहा है वो सही साबित हो रही है। सरकार ये बात बताने में फेल हुई कि किनके कहने में कानून आए, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, इस पर हम बात करेंगे। आ रही हूँ मैं, जरा लाजपत से अपडेट ले लूं मैं। लाजपत, कह सकते हैं कि किसानों का एफसीआई बचाव दिवस आज सफल रहा, यह अभियान सफल रहा सोनीपत में? जी देखिए, जी बिल्कुल अनामिका बात करें तो देखिए किसान जो है एफसीआई के दफ्तर के सामने जो शांति प्रिय बैठे हैं और उन्होंने ऐलान कर रखा है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आम नागरिक जो है अनामिका, सबसे बड़ी बात है कि आज एफसीआई का जो गिराव है वो तो शांति प्रिय रहा, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आने वाले वक्त में है, क्योंकि जो 10 तारीख का जो समय रखा गया है जिसको लेकर केएमपी को रोकने की बात करी गई है, उसमें कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान करने की बात सामने आ रही है। आम नागरिक जो है, जो अपने सफर तय करते हैं या इधर से उधर जाना जिन लोगों को पड़ता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 घंटे के लिए जब केएमपी को रोका जाएगा, आम नागरिक जो इस पर सफर तय करता है वो लोग कितने परेशान होंगे। हमने खुद देखा है कि जो लोग जिनको दिल्ली जाना होता है वो केजीपी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे चलिए बहुत शुक्रिया लाजपत, नजर बनाए रखिए। 12 नहीं 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है केएमपी को जाम करने को लेकर। बहुत धन्यवाद, नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए मैं जरूर लौटूंगी आपके पास। एफसीआई बचाव दिवस के बने हुए हैं अभी भी स्वामी इंद्र। एफसीआई बचाव दिवस के बाद आपको सच में लगता है कि वार्ता के द्वार एक बार फिर से खुल जाएंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी? हर अभियान आप इसी उम्मीद से करते होंगे? जी नामिका जी, ये सच्चाई है कि संयुक्त किसान मोर्चा और भारत के किसान सरकार से वार्ता चाहते हैं कि सरकार बात करे, पर आप देख ही रहे हैं कि सरकार किस तरीके से, किस संवेदनहीनता के साथ सरकार काम कर रही है। आज 300 से ज्यादा हमारे किसान हमारे बीच में नहीं रहे। लगातार ये आंदोलन किसानों से आहुतियां ले रहा है प्राणों सर, की। माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ। देते जा रहे हैं हमारे कई वर्ष नेता आज हमारे। एक मिनट सर, बीच में रोक रही हूँ।
क्या जब कभी भी आप लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, तब इस बात को लेकर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जाती कि सरकार मानने को ही तैयार नहीं है कि ये किसानों का आंदोलन है? हाँ, मुट्ठी भर किसान हैं जो भोले भाले हैं, बरगलाए गए हैं, इतना तो जरूर सरकार स्वीकार कर लेती है। 131वां दिन है आज इस आंदोलन को, और इससे कहीं पहले से, कई महीनों पहले से आप लोग इसका विरोध कर रहे थे, जब ये कानून का रूप भी नहीं ले पाया था, कानून की शक्ल में नहीं था। इतने दिनों के बीत जाने के बाद भी आज पहले दिन पर ही बात फंसी हुई है कि ये तो किसान है ही नहीं, ये विपक्ष का षड्यंत्र है। कभी भी आप लोग बैठकर नए अभियान अनाउंस करने से पहले सरकार के इस डाउट को कैसे क्लियर करना है, कैसे उनके जहन से ये बात निकालनी है कि नहीं भैया, हम किसान ही हैं, आप हमें सुनिए, हमने आपको चुना है, आप हमें सुनिए, हमें तकलीफ है इस कानून से, ये समझाने को लेकर कोई अभियान नहीं बनाया आप लोगों ने। कभी रेल रोक रहे हैं, कभी चक्का जाम कर रहे हैं, कभी केएमपी जाम करेंगे आप लोग, आज आप एफसीआई बचाव दिवस मना रहे हैं, संसद की ओर कूच करेंगे। ये अभियान आपके आंदोलन का एक हिस्सा है, मैं बिल्कुल समझ रही हूं, और बहुत शांति प्रिय है, इसकी हम दाद भी देते हैं, लेकिन इन सब का फायदा नहीं है सर, जब तक आप ये नहीं क्लियर करते सरकार को कि नहीं, ये राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, हम किसान ही हैं, आप हमें देखिए, हमें सुनिए। आप लोग कभी इसे लेकर बात नहीं करते। अनामिका जी, ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि सरकार द्वारा ऐसा ही प्रचार किया जा रहा है कि किसान नहीं है। फिर सरकार ने 11 दौर की वार्ता भी हमसे की है, वो किन लोगों से की? सरकार ये बताए कि उन्होंने लीडरों से बात की है, किसी राजनीतिक दल के लोगों से बात की है? उन्होंने कहा नहीं, किसानों से हमारी वार्ता हो रही है, किसान लीडरों से हमारी वार्ता हो रही है। हाँ। 40 सदस्य जो है लगातार मीटिंग में जाते रहे, वो किसानों के रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन जब तक ये वार्ता होती रही, रुकिए, जब तक ये वार्ता होती रही, या इन 11 दौर की वार्ता से ठीक पहले तक, मैं एक बार फिर पीछे जा रही हूं क्योंकि वहीं पे खड़े हैं हम इस आंदोलन में, केवल दिन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। जब आप लोगों का आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, तब भी केवल आपको मंडी रहेगी और एमएसपी की गारंटी चाहिए थी। 3 कृषि कानून को रद्द किए जाने की कोई मांग नहीं थी। आंदोलन आप लोगों ने इस मांग के साथ शुरू किया, इससे नहीं इनकार कर रही हूं मैं, ठीक। मंडी खत्म नहीं होगी इसका भरोसा दे दीजिए, और एमएसपी की आप लिखित गारंटी दे दीजिए, आप लोग तब तक ये कह रहे थे। वार्ता इसे लेकर ही शुरू हुई, जब आपने कहा कि 3 कृषि कानून आप रद्द कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं पहले से पता था कि मंडी और एमएसपी को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो दूर करना है, इसलिए ये 11 दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन चीजें बहुत उभर कर, बहुत मुखर होकर सामने आई। 11 दौर की वार्ताओं में 3 कृषि कानूनों पर ही आप लोग बात करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, आप विषयांतर हो गए, आप भ्रष्टाचार पर बात करने लगे, आप कालाबाजारी पर बात करने लगे, आप बेरोजगारी पर बात करने लगे। क्या किसान ये समझ रहे हैं कि विषयांतर हो जाना भी आंदोलन को लंबा खींच रहा है? आवाज बढ़ाएं जरा, स्वामी को सुन नहीं पा रही मैं। जी बोलिए सर, बोलिए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो जरूरी वस्तु अधिनियम जो काला बाजारी को रोकने का कानून था, आज वो काला बाजारी को बढ़ावा देने का कानून बन गया है। उसका हमने बढ़ावा देने का कानून बन गया है। उसका हमने एग्जाम्पल भी दिया है कि स्टोरियों को स्टोर करने की लिमिट हटा दी गई है। स्टोरिया अपना मुनाफा 100% है, तो आप क्या तय करेंगे कि उसने व्यापारी ने कहां से किस भाव में माल लिया है। मान लीजिए आलू की हम बात कर लें या प्याज की बात कर लें, ना तो आलू के ऊपर एमएसपी है, ना प्याज के ऊपर एमएसपी है। यानी व्यापारी जब चाहे जो मर्जी रेट की खरीद अपनी शो कर सकता है। वो 4 रुपए किसान से लेके 25 रुपए किलो खरीद शो कर सकता है, वो किसान से 3 रुपए लेकर अपनी 100 रुपए किलो खरीद शो कर सकता है। यानी कि व्यापारी जो है अपनी जो है स्टोर करने का मुनाफा हजारों गुना ज्यादा उपभोक्ता से ले सकता है। उससे क्या घाटा होगा, जहां किसान का दमन होगा वहीं देश के 130 करोड़ देशवासियों का नुकसान होगा। उनका जो है चूल्हे की आग बुझाने का काम करेंगे, मन चाहे भाव पर अपना जो किसान से खरीदा उत्पादन है उसको मन चाहे भाव पे खरीदेंगे। आप देखिए गेहूं का रेट जो है बाजार में 25 रुपए किलो से ऊपर नहीं हो पाता, तो कारण क्या है, गेहूं के ऊपर एमएसपी है। हाँ। जो बाजार में एमएसपी खरीदी जा रही है, पर वो खरीद गारंटी नहीं है। हम ये कह रहे हैं तमाम फसलों को एमएसपी पे ले आए ताकि देश में आम उपभोक्ता को पता रहे कि ये उत्पाद किसान से क्या रेट लिया गया और व्यापारी इस पे कितना मुनाफा ले रहा है। सर आपकी बात सिराखों पर सरकार भी सिराखों पर रखे, ये उम्मीद करते हैं। लगातार हम आपकी खबर दिखा रहे हैं, लेकिन शायद आप सवाल समझे नहीं। देखिए
बतौर किसान जब आप ये कहते हैं कि भैया एमआरपी है तो एमएसपी क्यों नहीं, हमें 2 लिखकर समझ में आता है, लेकिन वहां जब आप ये कहते हैं कि 15 लाख खाते में कब आएंगे मोदी जी बताइए, तो ये विषयांतर हो जाना नहीं है तो क्या है? बिल्कुल ये सवाल बनता है, आप पूछिए ये सवाल। लेकिन ये क्या आपके आंदोलन का हिस्सा है? क्या इसके लिए आप लोग सड़क पर बैठे? क्या इसके लिए किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी? अनामिका जी, ना तो हम 2 करोड़ नौकरियों के सवाल के ऊपर हम बात करते हैं ज्यादा, ना हम 15 लाख की बात करते हैं। हम तो सरकार को जो जुमलेबाजी कर रही है शुरू से, जब से भारत में बीजेपी सरकार आई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि सरकार आपने आम जनता का जो बेवकूफ बनाना था बना लिया। किसान जो है मेहनत कश कमेरा है, पढ़ा लिखा समाज खड़ा हो चुका है। आज देश के युवा भी आपसे बात करेंगे इस मंच से, और देश का किसान भी बात करे तो हमारा जो नारा है, जब इस तरह की बातें होती है सर, तो सरकार का पक्ष मजबूत हो जाता है। स्वामी इंद्र, किसानों को यह समझना होगा कि जब आम जनता को आपने जितना बेवकूफ बनाना था बना लिया, आपकी जुमलेबाजी से हम अब नहीं हम आपके जुमलेबाजी में फंसने वाले। तो जब इस तरह की बातें होती है ना सर, तो सरकार का पक्ष मजबूत हो जाता है, क्योंकि सरकार को दोबारा मैंडेट मिला है, आप लोगों ने मैंडेट दिया है। 3 कृषि कानून से एक नाराजगी पनपती है और पूरा का पूरा जो प्रोफाइल है सरकार का, वो आप लोगों के जहन में एकदम से पलट जाता है, उलट जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। तो सरकार ये क्यों ना कहे कि ये विपक्ष का षड्यंत्र है? आप समझ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि किसानों का भला हो, किसानों के हित में फैसला है, एक समाधान मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेच फंस रहा है उस पेच को पहले आप लोग ढीला कीजिए, गिरहें तभी खुलेंगी। अनामिका जी, आपका जो सुझाव है मैं अपने संयुक्त किसान मोर्चा में रखूंगा, पर उससे पहले मैं एक बात भी बता देना चाहता हूं। हम भी एक नागरिक हैं, किसान होने के साथ साथ, बिल्कुल, और तमाम देश के जो नागरिक हैं आज इस सरकार के द्वारा वही नागरिक हैं जिन्होंने दोबारा मैंडेट देकर भेजा है सरकार को, जा रही है। बिल्कुल। अभी अगर आपका किसानों के लिए 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन है, तो सर ये गुजारिश है कि उसी पर अगर आप लोग बात करेंगे तभी शायद हमें दूर तक कहीं जाकर समाधान दिखे। निकट भविष्य में अभी दिन नहीं दिख रहा। आज 131वां दिन बोल रही हूं, कल 132वां भी बोलूंगी। मैंने पहले भी कहा कि हम आज भी आंदोलन के पहले दिन में ही खड़े हैं, केवल दिन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हल नहीं मिला है हमें। तो ये किसका फेल्योर है? हम विषयांतर हो गए हैं क्या? हम भटक गए हैं अपने मुद्दे को लेकर क्या? सरकार वार्ता नहीं कर रही है? इस तरह के सवाल हम उनसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन आप लोग भी जरा सोचिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद।